बैठक 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों पर और हमारे सेवकों के ऊपर आए अनुभव, यही चर्चा बैठक का विषय। तो उन्हीं अनुभव में से मेरा एक अनुभव कोरोना काल का है। कोरोना काल के समय में सभी जानते हैं कि स्थिति क्या थी। उस समय में मुझे कोरोना हुआ और मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो स्थिति ऐसी थी कि उस समय में हॉस्पिटल में भी जगह नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा में 2-4 डॉक्टरों के पास बच्चे ने ले लेके घूमा, लेकिन कहीं समाधान नहीं मिला। स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल जगह में मतलब कुछ करने की स्थिति में मैं नहीं थी। बच्चे ने विचार किया, छिंदवाड़ा से लाके मुझे घर में रखा और मेरे मन में क्या भाव आया पता नहीं। बच्चे ने गाड़ी बुला लिया और बोले मम्मी नागपुर जाना। उस समय में नागपुर में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि बेड नहीं मिलते थे। तो मुझे क्या विचार है पता नहीं। मैं उठने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में नहीं। तो अपनी छोटा बच्चा जो घुटने के बल चढ़ता, उस प्रकार मैं अपने बाबा की प्रतिमा के सामने गई और बाबा से विनती की कि बाबा मुझसे कौन सी गलती है मुझे नहीं मालूम। मेरे मन में क्या भाव आए किसी के प्रति, गलत भाव गलत विचार, उसके लिए मैं माफी मांगती बाबा। लेकिन बच्चा मुझे लेकर नागपुर जा रहा है तो बाबा पति तो नहीं है, लेकिन माता पिता मेरे बच्चों को मैं हूँ, तो मुझे अच्छा करके मेरे बच्चों के पास ला देना। ये शब्द रखी बाबा से। और उसके बाद बच्चे ने मुझे गाड़ी में डाला। मुझे होश नहीं था, मुझे कपड़े का होश नहीं, आंख खोल के तक देखने का होश नहीं था। तो बच्चे ने ले गए, यहाँ से सामने तक गया। उसको याद आई अपने मार्गदर्शक की। मार्गदर्शक जी को फोन लगाया कि मामा जी ऐसी ऐसी बात है। तो मार्गदर्शक जी के शब्द निकले। मार्गदर्शक के जो शब्द होते हैं भगवान के शब्द होते हैं। तो बोले आप नागपुर पहुंचो और मुझे फोन लगाना। बच्चे ने नागपुर पहुंचते ही वहां पर डॉक्टरों ने सीटी स्कैन किया। उसके बाद में मुझे एडमिट किया। बेड खाली नहीं था, बेड की भी व्यवस्था हो गई। और उसके बाद मार्गदर्शक जी को फोन लगाया कि मामा जी एडमिट किया और वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो बच्चा रोने लगा। वहां मिलने नहीं देना किसी को, सिर्फ नर्स थी वहां पर। तो मार्गदर्शक जी ने फोन पे बताया कि मम्मी के कान में मोबाइल लगा और फिर मुझसे बात हुई। अचेत अवस्था में सिर्फ कान में आवाज आई कि भाई आप सिर्फ बाबा का जाप करो। मेरे मन में एक अंदर से ऐसी भाव जागृत हुए कि बाबा का नाम लेते हैं। तो मैंने बाबा का जाप मन ही मन की। शक्ति तो नहीं थी, फिर भी जाप की। जाप के बाद में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और बोला कि ये भाई की बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब दिन निकलता है या रात, ये हम बता नहीं सकते। उन्होंने पूरी मशीन वगैरह फिट किए और बच्चे को बोल दिया कि इसकी बचने की 1% की भी उम्मीद नहीं। बड़ा बेटा पैर पकड़ के रोने लग गया। 9 दिन से मैंने खाना नहीं खाई थी। तो बच्चा इतना रोया कि मम्मी अब मुझे नहीं, मेरे पापा भी नहीं है और मेरी माँ चली गई तो हमारा कौन करेगा, एक छोटा भाई है। तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। जिसने मुझे लेके गया बड़ा बेटा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसका भी ट्रीटमेंट हुआ। उसको गाड़ी करके घर में लाके रखे और मुझे वहां एडमिट कर दी। और छोटा बच्चा था, वो मेरे साथ में था। मैं बाबा का जाप ऐसे ही करती रही। तो मुझे दूसरे दिन, जो मैंने 9-10 दिन से खाई नहीं थी, दूसरे दिन शाम को नर्स लोग आई और मुझे 2-3 निवाला खिलाई। मुझे एकदम मच्छर काटे या मक्खी काटे तो मुझे मतलब भगाने की तक शक्ति नहीं थी। एक गिलास पानी उठा के पीने की शक्ति नहीं थी। उस नर्स ने खाना न खिलाया और सुलाया। उसके बाद तीसरे चौथे दिन थोड़ा अच्छा लगने लगा और सुबह रात में 6 बजे, पौने 6 बजे डॉक्टर आए। तो उस समय में मुझे दोनों पैरों में वाटर लगी थी, नाक में ऑक्सीजन। तो देखो डॉक्टर देखने आया
तो उस समय में मेरी स्थिति ऐसी थी जैसे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसी दिन सुबह 5:20 पर मुझे अपने बंगाली कुर्ते टोपी में और एक मार्गदर्शक के रूप में 2 व्यक्ति दिखाई दिए खिड़की से, और वो बोलते हुए निकल रहे हैं कि भाई को एक झलक देखना है। अब वो कौन था क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे कानों में आवाज आई और मुझे 6 जन उठाने वाले पलंग में रखने वाले लग रहे थे, और मैं पलंग से कैसे नीचे गिरी मुझे कुछ नहीं मालूम। और गिरने के बाद मैं देख रही कि सब मरीज लोग सोए, मैं नीचे कैसे गिरी। मैंने घड़ी का काटा देखी 5:20। मैंने अपने बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में पलंग बैठ के उठ के बैठ गई, जबकि मेरे को 5-6 जन लगते थे बिठाने के लिए। और डॉक्टर आए राउंड में और देखे, मुझे देखकर हंसने लगे। तो विचार करने लगे कि भाई आप किस भगवान की पूजा करती हो। तो मैंने कहा मैं मेरे बाबा हनुमान जी की करती हूँ, मानना पड़ेगा बोले, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर फेल हो गए वीडियो कॉलिंग में मेरे परिवार को दिखाते कि आपके मरीज की स्थिति ऐसी है, 1% बचने की उम्मीद नहीं, बोल दिया। और जिस दिन गिरी और उठ के बैठी, उस दिन से कहाँ का ऑक्सीजन और कहाँ की बॉटल इतनी स्वस्थ हो गई, तो वो डॉक्टर ताजुब करने लगे, और 2-3 दिन के बाद छुट्टी कर दी। तो ऐसी दैवी शक्ति इस मार्ग में, जहाँ डॉक्टर फेल है लेकिन अपनी दैवी शक्ति जागृत है। तो अपने को भी उस लायक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करना चाहिए, और अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे बच्चे से गलती हो चाहे अपने से हो, थोड़े बहुत दुख तो आते हैं, लेकिन उसकी सुधारना अपने मार्गदर्शक को बताओ। तो गलती की है मार्गदर्शक को बताओ। कहने का तात्पर्य है कि मार्गदर्शक की शक्ति, जो शब्द है, जो आदेश का पालन है, वो भगवान का पालन है। तो हमें मार्गदर्शक के शब्दों का अपमान नहीं करना, जो आदेश देते हैं उन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि जिसने पालन नहीं किया वो दुख का पात्र होगा, ये मैंने अनुभव किया। अब किसी के लिए अनुभव है नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव लिया। तो इसीलिए अपने मार्गदर्शक का जो आदेश होता है, जो हमें मार्गदर्शन होता है, उनका हमें पालन करना है, और अपने घर परिवार में एकता रखकर अपने एक भगवान की जो चर्चा बैठक होती है, उस चर्चा बैठक में अपन समय से समय निकाल के 1 घंटा अवश्य है। हमें जो कुछ मिलेगा अपन को चर्चा बैठक में मिलेगा, नहीं तो हम अज्ञानी ही रहेंगे। क्योंकि अपने बाबा जुमदेव जी ने हमें बता के गए कि मैं 40 साल से मेरे सेवकों को जो सिखाया, मेरे सेवक कुछ नहीं सीख पाए। तो इसीलिए बाबा ने चर्चा बैठक लगा के गए कि मेरे अज्ञानी सेवक कुछ सीखे और अपना घर परिवार सुधारे।